मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार मॉडल पेपर के बारे में बातें करते आ रहे हैं। तो आपकी बोर्ड की तैयारी में कुछ ऐसे मॉडल पेपर की बात करते हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में मदद तो करेंगे, इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो आपको जानना चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में हो सकता है, आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं मॉडल पेपर विज्ञान क्लास 10 का। आपको पता है कि आपका जो मॉडल पेपर या पेपर जो होंगे वो पूर्णांक 70 के होंगे, जिसमें से आपको 23 मार्क्स पाना होगा पासिंग के लिए। और प्रैक्टिकल में आपको 100 में 30 नंबर दिया जाता है, पूर्णांक पेपर का 70, टोटल आपके 100 होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। मॉडल पेपर आपको समझना चाहिए। अगर ये मॉडल पेपर आपको समझ में आ जाता है, नियम समझ में आ जाते हैं, तो आपको विज्ञान में कोई अच्छे नंबर पाने से रोक नहीं सकता है। तो यह ध्यान से समझिएगा। अगर इस नियम के हिसाब से चलते हैं तो हमको लगता है कि आप बेटर करके आएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए, 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट आपके प्रारंभ के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया है। जब प्रश्न पत्र को पढ़े तो दिमाग में यह न लाए कि इतना लेंदी क्वेश्चन है, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं। देखिए, लेंदी होगा तो सबके लिए होगा और सरल होगा तो सबके लिए होगा, लेकिन जो पढ़े लिखेंगे उसको और ज़्यादा सरल लगेंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे उनके लिए कठिन तो लगेगा ही। तो सबसे पहले जब पेपर हाथ में क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को ढूंढना चाहिए, कितने क्वेश्चन हम कर लेंगे। लेकिन साइंस के पेपर में ये आवश्यक होता है कि जो सेक्शन दिए रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन ए, बी, सी या क, ख, ग, ये दिए रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं स्टूडेंट के लिए। क्योंकि कोई भी आप सेक्शन उठाएंगे तो सेक्शन को पूरा करके ही छोड़ेंगे। अगर आप सेक्शन क को करते हैं, उसमें अधूरा सेक्शन ख को करते हैं, तो ये गलत माना जाता है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि आप कोई अगर एक सेक्शन कर लेते हैं और 2 सेक्शन कर लेते हैं तो आपको पासिंग नंबर या पासिंग नंबर आपको क्या होंगे, मिलेंगे। तो चलिए नोट क्या है, आपको ध्यान क्या क्या देना है। ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होंगे, क ख ग, क ख ग में क्या होंगे, विभाजित होंगे। और जो क का जो पोर्शन होगा वो फिजिक्स से संबंधित हो सकते हैं, ख का केमिस्ट्री के, ग का जो है बायोलॉजी का। तो प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी होगा। मतलब कौन, खंड क का, खंड ख का और खंड ग का जो पहला प्रश्न होगा क्या होगा, बहुविकल्पी। और इसमें 4 विकल्प दिए होंगे, इसका उत्तर चुनकर आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो उत्तर को चुनना है और कहाँ लिखना है, आपकी पुस्तिका में लिखना है। सही उत्तर चुनिए। और आपको अगर देखा जाए तो 4 4 8 3 11 10 11 12 नंबर आपको क्या करते हैं, सीधे सीधे ये बहुविकल्पी प्रश्न से ही आते हैं। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ करना आवश्यक होता है। एक बात याद रखिएगा, जितने भी आप प्रश्न को हल करेंगे एक साथ करना आवश्यक होता है। प्रत्येक खंड को नए पृष्ठ से ही प्रारंभ करना है। जैसे एक खंड को आप कर लेंगे तो दूसरे खंड को आप जब हल करेंगे तो नए पृष्ठ से शुरू करें, नए पेज से ही शुरू करें। ये ना करें कि बीच से ही क्या कर दें, करना प्रारंभ कर दें, वो गलत माने जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे करना। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख, जब प्रश्न को हल करेंगे उसका नंबर आपके सामने दिखाया जाएगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं निम्नांकित चित्रों द्वारा करें। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं चित्र के माध्यम, चित्र बनाइए, चित्र के माध्यम से समझाइए, तो हमको लगता है अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो आपको कम से कम 5-6 चित्र जो है तैयार कर लेना चाहिए। हम बताएंगे कौन से चित्र तैयार करेंगे। आपको 4-5 नंबर 8 नंबर तक चित्र के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, आपको कितने नंबर पाना है, 23 नंबर पाना पासिंग। तो पासिंग जोन से अगर पासिंग नंबर आप निकाल लेते हैं तो एक तरह से एक मिलेगी व्यवस्था कि हाँ हमने क्या किया, पासिंग नंबर निकाल लिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला बात किया जाए। आवश्यकता अनुसार रासायनिक समीकरणों द्वारा देना। रासायनिक समीकरण इंपॉर्टेंट होता है। जो केमिस्ट्री में खंड क की बात की जाए, देखिए खंड क में अगर आ जाते पहले, और जब खंड क में आएंगे पहला प्रश्न पलटेंगे, देखेंगे तो प्रश्न 1 जो होगा क ख ग घ, 4 क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 4 नंबर मिलेंगे आपको। प्रश्न 2 देखेंगे तो क ख ग,
ये 2-2 नंबर क्वेश्चन होगा और 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तीनों क्वेश्चन में 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिए, जो क ख ग लिखेंगे, ये आपका जो प्रश्न होगा ये लघुत्तरी होगा या तो अति लघुत्तरी होगा। लघुत्तरी होगा या लघुत्तरी अति लघुत्तरी लिखने का कितना लिखेंगे उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब 20 से 25 30 के बीच में वर्ड में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके पास लंबा पेपर है, छूट जाएगा। या तो 10 लाइन का भी हो सकता है, 15 लाइन का भी, 15 लाइन का, 15 वर्ड्स का, 10 वर्ड का भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, अथवा वाला प्रश्न। 2 दिए गए प्रश्न होते हैं, अथवा वाले प्रश्न में 2 दिए रहते हैं, उसमें से 1 अटेम्प्ट करना रहता है। ध्यान दीजिएगा, 1 मतलब 2 दिए रहेंगे क और ख के रूप में, और क ख भी अथवा वाला रहता है, इसमें 1 करना रहता है, इसमें से 1 करना, जो आपको आए, जो आएगा क्वेश्चन को उसी को करना रहता है। अब प्रश्न संख्या जो 4 आएंगे, प्रश्न संख्या 4 में तो वहां पर 1 प्रश्न दिए रहेंगे, क ख में विभाजित रहेंगे, अथवा के रूप में, अथवा के रूप में विभाजित रहेंगे, ये आपको 7 नंबर देंगे। अगर नंबरों को जोड़ा जाए तो ध्यान दीजिएगा, नंबर जोड़ेंगे तो ये 8 6 14 14 4 18 और 18 7 25। अगर ये आप यह पोर्शन कर लेते 25 नंबर, तो 25 नंबर में आपको अगर बढ़िया से करके आते हैं तो कम से कम 20 नंबर तो मिल ही जाएंगे। आपको 3 नंबर पाना रहेगा। चलिए खंड ख में की बात करते हैं। 5 क ख ग 3 नंबर क्वेश्चन होंगे, 3 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6 पे आएंगे तो क ख ग ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन करना रहेगा, 6 नंबर इसमें मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 में आएंगे तो क ख 2 क्वेश्चन 2 2 4 नंबर में मिले रहेंगे। ये भी कैसे है, लघुत्तरी प्रश्न में अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना रहता है, कम से 1 से सवा पेज में लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें, 1 पेज में ही लिख दें तो 7 नंबर का है, और आपको इतना मिल जाएगा। अथवा प्रश्न होते हैं, एक बात बता दें, जब कोई क्वेश्चन हल करें तो जो चित्र हो, चित्र स्वयं बनाएं, चित्र बना करके उसको दर्शा दें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला खंड ग में आ जाते हैं। प्रश्न 9 को 9 में आएंगे तो क ख ग घ 4 प्रश्न मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, और चारों बहुविकल्पी प्रश्न 4 नंबर देंगे। प्रश्न 2 में क ख ग घ आएंगे, क ख ग रहेंगे, इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। प्रश्न 11 में क ख अथवा वाले प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न दिए रहेंगे या 2 प्रश्न दिए रहेंगे, 4 4 8 नंबर मिलेंगे। या प्रश्न 12 में आएंगे तो ये भी अथवा वाला प्रश्न होता है, ये आपको चित्र के माध्यम से बताना रहता है, या चित्र भी दे भी सकता है, नहीं चित्र अधिकतर दिया रहता है, आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 7 8 15 15 6 21 4 25, तो ये आपका 25 नंबर ये हो गया, ये भी 25 नंबर 50 नंबर, ये भी लगभग 25 नंबर ही पूछा जाता है। तो लगभग देख लिया जाए तो सब मिला करके 70 नंबर आपके मिलेंगे इसमें से। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आने वाले दूसरे पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो वही पढ़ना है। अगर या वो पढ़ के चले जाएंगे तो हमको लगता है कि आप अच्छा करके जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जैसे बायो का क्वेश्चन एक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे क्या करना, पूछना है। क्वेश्चन क्या करा है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों का उल्लेख करते हुए इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। ये आपको 2 + 5 मतलब 7 नंबर के मिलेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया और दहन अपक्रिया क्या होती है, इस पे लिखना है। ये भी आपके 7 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये आपका फिजिक्स से है। अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी हुई वस्तु के दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार, आकृति के किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया है। ये भी आपका 7 नंबर है। और अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन होते हैं, उत्तल दर्पण के लिए 2 कंडीशन होते हैं। आप किरण आरेख के द्वारा बताना है कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या था कि मॉडल पेपर विज्ञान क्लास 10 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और मॉडल पेपर का कंसर्निंग था। आप इसी के माध्यम से आप पढ़ते जाएंगे तो हमको लगता है कि आप अच्छा कर जाएंगे। तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे दूसरे पार्ट में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे, धन्यवाद।